जिसमें आज मैं लाने जा रहा हूँ अधातु और उनके यौगिक। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपको डेली मिले, तो आप नरेन अकाडमी 2 पॉइंट को भी सब्सक्राइब करें। अन्यथा नरेन अकाडमी शिक्षा मंत्र भी आप जॉइन कीजिए, उस पे ये वीडियो डाला हुआ है। आप भरदम और एन्जॉय करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट होता है तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं। ये हमेशा मेरा स्लोगन याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से, और इसमें कोई चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ते जाएँगे और आगे बढ़ते जाएँगे, है कि नहीं? तो चलिए, तो आज पढ़ने जा रहे हैं अधातुएँ और उनके यौगिक। तो पहला है, कौन-सा तत्व जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो हाइड्रोजन। दूसरा, हाइड्रोजन के खोजकर्ता हैं कौन? कैवेंडिश कैवेंडिश ऐसे बोलिएगा। तीसरा, आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो हाइड्रोजन को दी गई है, आवारा है। ठीक है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है। सिर्फ पढ़ते जाएँगे, आप सुनते जाइए। अगर ज़्यादा डिटेल और फन के साथ चाहते हैं, तो नरेन अकाडमी को जॉइन कर दीजिएगा। ये नरेन अकाडमी 2.0 पे सिर्फ बुक को रिवीजन के लिए, जहाँ पे आप को चाहते हैं कि खाली पढ़ें और सुनें, तो आप कर सकते हैं। अब देखिए, वैसे तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान हो, तो है वो कौन है? तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का जो है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक समान होता है। आगे चलते हैं, कौन सा तत्व न्यूनतम ताप क्रम पर द्रव में बदल जाती है? तो हाइड्रोजन बदल जाती है। हाइड्रोजन का समस्थानिकों की संख्या बताइए, है ना? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। क्या है? 3 है। अब देखते हैं, यहाँ पे सुनिए, प्रोटियम क्या है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम है, ठीक है? ट्राइटियम है। किसके तत्व जो हैं, यहाँ पे मिट गया है थोड़ा-सा, ट्राइटियम है, किसके प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? पाए जाने वाला समस्थानिक है, तो वो है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं ट्राइटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइटियम कहते हैं। लाल तत्व लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है, तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो ये होता है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। आगे चलिए, सभी अम्ल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यहाँ पे सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके उत्पन्न करते हैं, तो हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है, तो H2O प्राप्त होता है। इसी तरह पढ़ते जाएंगे, ठीक है? वनस्पति घी के निर्माण में जो है कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? मतलब वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वो हाइड्रोजन होती है। देख रहे हैं, हाइड्रोजन से एक भी सवाल छूटेगा नहीं। आगे है कि हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु है, कौन है धातु? वो पैलेडियम है। क्या है? पैलेडियम है। आगे चलेंगे, आगे है आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है, तो 2:1 होता है। ठीक है? भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है, तो 1:8 होता है। 1:8 होता है। बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आता है। मतलब कोई भी चित्र के रंग को उभारने की बात हो, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। कार्बन है एक अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। सभी जैव यौगिक, यहाँ पे देखिए, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? तो कार्बन द्वारा बनाए जाते हैं, है ना? हाइड्रोजन पढ़ लिया, अब कार्बन पढ़ रहे हैं हम लोग। आगे है, ग्रेफीन होता है, तो ग्रेफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। ग्रेफीन क्या होता है? ग्रेफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को कहते हैं अपरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरूप कहते हैं। आगे देखिए, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो कार्बन के अपरूप हैं। देख रहे हैं? इसी तरह आपको हर टॉपिक का मिलता जाएगा। तो अधातु से मैंने पढ़ाया है, शुरू किया है, तो सारा टॉपिक देता जाऊंगा। ये रासायनिक विज्ञान का है ना? श्रृंखलन का गुण प्रबल होता है, तो कार्बन में होता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। ठीक है, ये जान गए। अब यहाँ पे और जान लीजिए, पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा है क्या? तो ग्रेफाइट है काला शीशा। आगे पढ़ेंगे, शुष्क सेल का धनात्मक क्षण होती है, तो ग्रेफाइट की होती है ना? आगे देखिए, भारी मशीनों में स्नेहक, ठीक है, स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है ना?
आगे है नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है तो न्यूट्रॉनों के वेग कम करने के लिए किया जाता है। आगे बात है कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है तो एनिमल चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं लाल तप्त कार्बन पर जलस्व प्रवाहित करने पर जो है प्राप्त होता है तो जल गैस प्राप्त होता है। जलवाष्प जो प्रवाहित होगा ना तो ये जल गैस होगा, प्राप्त होगा। किसे जो है कार्बोरेंडम, ठीक है, किसे कार्बोरेंडम के नाम से जाना जाता है तो SiC सिक को जाना जाता है, SiC ऐसे बोलिएगा। कोयला का निर्माण का प्रारंभिक अवस्था है पीट। क्या है? कोयला का निर्माण का प्रारंभिक अवस्था कौन सा है तो पीट कोयला, पीट है, पीट। समान किस्म का कोयला का नाम क्या है तो बिटुमिन्स है। मुलायम कोयले का नाम जो है क्या है तो बिटुमिन्स है। मुलायम कोयले के नाम से भी जाना जाता है बिटुमिन्स को। जो समान किस्म के कोयले होते हैं उसी को मुलायम कोयला भी कहा जाता है जो कि बिटुमिन्स है। भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को। उच्च कोटि का कोयला होता है एंथ्रासाइट। समझ गए? आगे चलेंगे। मोटर कारों में धुआंओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड सही होता तो है। आगे चलेंगे। भाप अंगार गैस मिश्रण है तो भाप अंगार गैस में क्या मिश्रण होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पे देखिए, नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा गैस जो है मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ जो है जटिल बनाता है, अनुक्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय जटिल बनाता है तो CO बनाता है। ठीक है, ये जान गया। आगे चलते हैं। कौन सा गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड करता है, सबसे अधिक प्रदूषित करता है। वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03% होता है। आगे चलिएगा। आगे बताना है आपको कि प्रकाश संश्लेषण की बात हो रही है। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित गैस CO2 है। कौन है? CO2। इसका पूरा नाम बताइए। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है पेड़, है ना, आप जानते हैं। आगे बात करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके बनाती है कार्बनिक अम्ल बनाती है। आगे चलिएगा। समान अग्नि शामक में CO2 किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4 के कारण होती है ना। इन दोनों के कारण होता है अभिक्रिया करके। आग बुझाने में काम आने वाली गैस CO2 है। हम अच्छे से जानते हैं CO2 है। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है तो ये भी काम किसका है? CO2 का है। CO2 का फुल फॉर्म बताइएगा, बहुत बार पढ़े हैं आप लोग। वियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस जो है मिलाई जाती है तो CO2 मिलाई जाती है। सोच रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है ना। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे बात करते हैं। शुष्क बर्फ होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ही को कहते हैं, है ना। ठोस CO2। आगे बात करते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल, पढ़ते जा रहे हैं। धुआं में जो है आंखों को प्रभावित करने वाली शक्तिशाली उत्तेज होता है मतलब धुआं के कारण आंख नाश होता है तो होता है PAN होता है। आगे सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाला मुख्य पदार्थ है कौन? सिलिकॉन। सौर सेल में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, संगणकों मतलब कंप्यूटर वाली बात हो रही है। कंप्यूटर में IC चिप प्रायः बनाए जाते हैं तो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। देखिए, कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड को ही जाना जाता है कृत्रिम हीरा के नाम से। क्वार्ट्ज बनता है तो कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। स्फटिक, यहाँ पे स्फटिक किसका क्रिस्टलीय रूप है तो ये सिलिका का ही क्रिस्टलीय रूप है। नाइट्रोजन की खोज करता है रदरफोर्ड। सर्वाधिक अनभिक्रिया गैस सर्वाधिक अनभिक्रिया गैस कौन है तो ये हमारा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन गैस है, हवा से हल्का है नाइट्रोजन गैस, ये जान लीजिए। सुनिए, जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर यह क्या होता है? बुझ जाती है, इतना हल्का होता है। आगे बात करते हैं। कृत्रिम गर्भधान जो मानव द्वारा बनाया गया है। गर्भधान के लिए बैलों के वियर को रखा जाता है तो द्रव नाइट्रोजन में ही रखा जाता है। ठीक है। बढ़ते पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है तो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, सबसे अधिक मात्रा में है ना, जानते हैं लोग। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट्स
के रूप में करते हैं, नाइट्रस के रूप में करते हैं, है ना। क्रायोजेनिक द्रव है तो द्रव नाइट्रोजन है, क्या है, द्रव नाइट्रोजन है। कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक मात्रा में होती है, तो नाइट्रोजन होती है ना। आगे बात करते हैं, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो एनो उत्पन्न होता है, क्या होता है, एनो उत्पन्न होता है। आगे बात करते हैं, सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में कौन सा पदार्थ विसर्जित करते हैं, तो एनो करते हैं, ठीक है, एनो मतलब एनो नो करते हैं, ऐसे याद रखिए। आकाश में बिजली चमकने पर गैस उत्पन्न होती है, तो एनो होता है। एनो क्या होता है बताइएगा, नाइट्रस ऑक्साइड को बोला जाता है एनो, ठीक है, ये तो बोल सकते हैं। आगे चलिए, किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होता है, यूरिया में होता है। तो यहाँ पे देखिए NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है, तो 3 है। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है NCl3 है, NCl3 है। लाफिंग गैस है क्या, तो नाइट्रेट ऑक्साइड है, क्या है, नाइट्रेट ऑक्साइड है। अगर अम्लीय वर्षा का कारण है तो NO2 प्लस SO2 दोनों है अम्लीय वर्षा का कारण, है ना। कौन सी गैस जो है दांत उखाड़ने में उपयोगी है, तो N2O है, क्या है, N2O है। अब देखिए बात करते हैं, अमोनिया में उपस्थित होता है तो नाइट्रोजन व हाइड्रोजन उपस्थित होता है ना। हैवर विधि द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है तो अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है ना। अमोनिया का हैवर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है, तो लोहा का उपयोग होता है। हैवर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण के लिए उपयुक्त दशाएं है क्या, तो उच्च दाब व निम्न ताप, उच्च दाब होना चाहिए और निम्न ताप होना चाहिए, ठीक है। अश्रु गैस होता है तो अश्रु गैस अमोनिया को कहते हैं, ठीक है, अमोनिया होता है अश्रु गैस में। जल में आसानी से कौन गैस घुलनशील है, तो अमोनिया, ठीक है, अमोनिया गैस जल में घुलनशील है। घरेलू प्रशीतित्र, क्या है, प्रशीतित्र में सामान्यतः कौन सी प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं, तो अमोनिया को लाते हैं। घरेलू इस्तेमाल में भी अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर बात करें अम्ल राज की बात हो रही है, अम्ल राज में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात होता है, तो 1:3 होता है, 1:3 होता है, 1:3 होता है। फास्फोरस का अणुसूत्र होता है तो pH4 होता है ना, P4 होता है, ऐसे बोलिएगा। फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप कौन है, लाल फास्फोरस, बहुत अच्छे से जानते हैं। फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप क्या है, तो पीला या श्वेत फास्फोरस, याद रखने की बात है। दिया सलाइयों के निर्माण में प्रयुक्त होता है लाल फास्फोरस। पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है जल में। फास्फोरस के अपरूपों में कौन स्फुर दीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है, तो श्वेत फास्फोरस, ऐसे पढ़ते चलिएगा। युद्ध में धुआं का पर्दा, मतलब धुएं का जो पर्दा होता है, बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो PS3 का प्रयोग किया जाता है, PS3 का। श्वेत फास्फोरस कास्टिक सोडा के गर्म तथा सांद्र विलयन से अभिक्रिया करके बनाता है, तो क्या बनाता है, फॉस्फीन बनाता है, फॉस्फीन बनाता है ना। कौन सी गैस जो है पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है, तो ऑक्सीजन बनाती है, बहुत इजी है ना। आगे बात करते हैं, भू पापड़ी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है। वायु में, यहाँ पे देखिए बढ़िया से कर देता हूं, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग होता है, किस प्रतिशत होता है, ऑक्सीजन का होता ही है। किस, यहाँ पे सिंपल रेलवे ग्रुप डी के लिए एकदम है, किस गैस का प्राणवायु कहा जाता है, मतलब किस गैस को प्राणवायु, सॉरी, किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है, ऑक्सीजन को कहा जाता है। ऑक्सीजन की खोजकर्ता कौन है, प्रिस्टेल जी हैं। ऑक्सीजन एक क्या है, अणुचुंबकीय है। ऑक्सीजन क्या है, एक अणुचुंबकीय है। मुक्तश्री होंगे मेरा बायोलॉजी का, तो आप टिक लगाए होंगे। गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन तथा हीलियम का प्रयोग करते हैं। समुद्र में जो जाते हैं तैरने, है ना, या नदियों में तो जो तैरते हैं, गोताखोर उसी को कहा जाता है। तैराक को कहिए। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है, तो ऑक्सीजन और हीलियम का ही मिश्रण होता है, जो ऑक्सीजन लगाया जाता है जब बीमार कोई होता है ना। आगे बात करते हैं, तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन से गुजरने पर जो है क्या होता है, बादामी घोल बनाती है, तो ऑक्सीजन बनाती है। ये सब हम लोग पढ़ते चल रहे हैं, है ना। ऑक्सीजन गैस में जलती हुई संठी ले जाएं पर वह तेजी से प्रज्वलित हो जाती है। अब जलती हुई ले जाएगा तो और भी जल जाएगा ऑक्सीजन में, समझ गए। ऑक्सीजन और ओजोन है, क्या है, एलोट्रोप्स है, क्या है, एलोट्रोप्स है।
कौन सी गैस चांदी की सतह को जो है काला कर देती है? तो ओजोन कर देती है, चांदी की सतह को काला कर देगा। समझ गए? किसके प्रयोग के फलस्वरूप वातावरण की ओजोन परत का क्षरण होता है? तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्षरण होता है, मतलब समाप्त हो सकता है, ओजोन को बचाया जा सकता है, मतलब ओजोन को समाप्त किया जा सकता है। आगे बात करें, कौन सी गैस हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक सकती है या रोकती है? तो O3 रोकती है ना? आगे बात करते हैं, ओजोन गैस में गंध होती है तो सड़ी मछली की तरह गंध होती है ओजोन गैस में, ये ध्यान रखना है। गंध के कितने, अब गंध नहीं, गंधक की बात हो रही है ना। अब गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़े गंधक की वलय मतलब रिंग की तरह हो जाता है? जैसे संरचना बनाती है तो 8 वलय के रूप में होता है, याद रखना है। गंधक का अणुसूत्र है S8 है, अणुसूत्र S8। गंधक किस तत्व का शत्रु है? तो तांबा का शत्रु है, ये भी जान लीजिए। आगे बात करें, किसकी उपस्थिति के कारण पित्तल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण फीका पड़ जाता है। देखिए, सल्फर के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया कहलाती है वल्कनीकरण। फिर से सुन लीजिए, सल्फर के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण का। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत और प्रत्यास्थ बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो गंधक मिलाया जाता है। आगे चलिए, उबलती हुई गंधक को ठंडे जल में डालने पर प्राप्त होता है प्लास्टिक गंधक। क्या होता है? प्लास्टिक गंधक। आगे बात करें, बारूद मिश्रण है नाइटर का, सल्फर और चारकोल का। ये जान लीजिए, बारूद में क्या क्या मिलाया जाता है? नाइटर, सल्फर और चारकोल का। आगे बात करते हैं, तो कौन सी गैस जो है सड़े अंडे जैसी गंध देती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है सड़े अंडे की तरह गंध देगा, उसके सामने आप जाइएगा तो मतलब उससे देखिएगा तो। पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय घोल में H2S गैस को प्रवाहित करने पर घोल का रंग हो जाता है हरा। कैसा हो जाएगा कलर का? ग्रीन। कौन सा जो है या कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो SO2 है। क्या है? SO2 है। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है? तो SO2 के कारण जो है गिर जाती है। समझ गए अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति कैसे? SO2 के। अगर बात करें अम्लीय जो है पोटाशियम डाइक्रोमेट के विलयन में जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर विलयन का रंग हो जाता है तो हरा हो जाएगा, ये हम जानते हैं ग्रीन हो जाता है। अगर बात करें ऑयल ऑफ विट्रियोल कहलाता है तो ये सांद्रण सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है, सांद्रण सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाएगा। अगर बात करें ओलियम, ओलियम कहलाता है तो ये कहलाता है सद्रुम, सद्रुम सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है, जिसे H2SO7 कहते हैं। H2S2O7 होता है। ठीक है, ये हो गया। आगे बात करते हैं, आगे क्या देखिए सुनिए, रसायनों का सम्राट कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। आगे और बात कर लीजिए, तो कशिश का तेल है सल्फ्यूरिक अम्ल है। ओलियम है क्या? तो ये सधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसे H2S2O7 कहते हैं, पूरा नाम सूत्र का है। आगे आप सुनिए, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन की विधि है लेड कक्षा एवं संपर्क विधि, दो ही है जिससे ये विधि द्वारा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अवघटय होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, कार के बैटरी में। डायरेक्ट सवाल। शीशे के संचयन वाले सेल में प्रयुक्त अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल है। रसायन उद्योग में मूल रसायन माना जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। सोचिए, रसायन उद्योग में मूल रसायन, वास्तविक रसायन सल्फ्यूरिक अम्ल को। H2SO4 की जिंक के साथ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। कौन सा अम्ल जो है खनिज अम्ल है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये भी जान लीजिए। आगे बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? तो उसका नाम बहुत टेढ़ा है लेकिन सुनना है। क्या? म्यूरिएटिक अम्ल है, म्यूरिएटिक अम्ल बोल दीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। अगर बात करें मानव आमाशय, मानव का पेट की बात हो रही है, मानव आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है मानव के पेट में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड में से करता है। फिर से सुन लीजिए, तो यहाँ पे किससे अभिक्रिया करता है? तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। फिर से सुन लीजिए, आगे चलते हैं। कैरो अम्ल के नाम से जाना जाता है तो कैरो अम्ल के नाम से H2SO5 को जाना जाता है। मार्स अम्ल के नाम से जाना जाता है H2O8 के नाम से जाना जाता है। आगे चलेंगे, घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम आप जानते हैं प्रूसिक, प्रूसिक एसिड नाम है। सोचिए, बहुत खतरनाक है।
हाइप्रोब्रोमस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हाइप्रो है, HOBR है, हाइप्रोब्रोमस है, तो BR हो गया। हाइड्रोजन में सर्वाधिक अभिक्रिया है, तो फ्लोरीन का अभिक्रिया ज्यादा होता है हाइड्रोजन में। कौन सा हाइड्रोजन तत्व जो है जिनोन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? तो फ्लोरीन बनाता है। कौन बनाता है? फ्लोरीन बनाता है। टेफ्लॉन बोल रहा हूं, टेफ्लॉन में कौन सा हाइड्रोजन पाया जाता है? तो फ्लोरीन पाया जाता है। किस तत्व की विद्युत ऋणात्मक सर्वाधिक होती है? तो फ्लोरीन की होती है। कांच मतलब ग्लास किसमें घुलनशील होता है? तो HF में होता है। किसमें होता है? HF में होता है। हाइड्रोजन जो तत्व है उसमें क्या क्या है? तो F है, Cl है, Br है, I है, याद रखना है। इसे पढ़ते जाने जा रहा है डिटेल, हमारा अकेडमी का जो चैनल है उस पर चले जाइएगा, उस पर डिटेल मिलेगा। इस पर सिर्फ वही चीज आ रहा है जो कि आपको स्पीड करवाना है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। कौन सी गैस जो है अश्रु गैस की तरह काम में जो है लेते हैं? तो Cl2, इसका पूरा नाम आप बताइएगा। आगे बात करेंगे, Cl2 कौन है? रासायनिक को ही कहा जाता है, समझ गए ना। चलिए आगे, यहाँ हो गया ये पानी को शुद्ध करने के लिए व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। किस हाइड्रोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो क्लोरीन का, Cl2 का प्रयोग करते हैं हम लोग। कौन सा हाइड्रोजन सदस्य जो है समान ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन रहता है। कौन रहता है? ब्रोमीन। द्रव अवस्था में जैसे ही बोलेगा ब्रोमीन की बात करेंगे, है ना। आगे बात करें, कौन सा हाइड्रोजन जो है सदस्य जो है समान ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो वो आयोडीन रहता है। ठोस अवस्था में आयोडीन और द्रव अवस्था में ब्रोमीन। ठीक है, ये जानेंगे आप। और जान लीजिए, कौन सा हाइड्रोजन जो है जिसका उपयोग पीड़ा हारी की तरह किया जाता है? तो वो किया जाता है आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस आर्गन है। क्या है? आर्गन ऐसे बोला जाता है, आर्गन है। ठीक है, विकिरण प्रकाश के रूप में प्रयुक्त अक्रिय गैस कौन सा है? तो ये है नियॉन है। कौन है? नियॉन है, ये जान लीजिए। आगे बात करते हैं, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है जिनोन है। क्या है? जिनोन है। अगर बात करें किस अक्रिय गैस को जो है स्ट्रेन जार गैस भी कहते हैं? तो जिनोन को कहते हैं। और बात करते हैं अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है रैमजे को प्राप्त है। किसको है? रैमजे को प्राप्त है। अगर बात करें वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो रेडॉन का नहीं होता है। ठीक है, हीलियम की खोज करता कौन है? तो लोकेयर है। कौन है? लोकेयर है। आगे बात करें, शून्य जो है समूह में रेडॉन है, तो रेडियो सक्रिय तत्व है। ठीक है, शून्य समूह में रेडॉन जो है रेडियो सक्रिय तत्व है। किस अक्रिय गैस के परमाणु की बाह्य कक्षा जो है पूर्ण होती है? बाह्य कक्षा क्या होती है? पूर्ण होती है। ठीक है, किसी, यहाँ पे मैंने क्या पढ़ते चल जा रहा हूँ गलतफहमी में, सुनिए, सुनते जाइएगा। किसी अक्रिय गैस के परमाणु की बाह्य कक्षा क्या होती है? पूर्ण होती है। वायुयानों के टायरों में कौन सी अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है ना। अगर बात करें ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है, तो पारे के वाष्प प्लस ऑर्गन भरी होती है ना। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर और बात करें तो हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों का अक्रिय गैसों की बात करें तो अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। और जान लीजिए, तो गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है। गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह पर हीलियम भरा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन से हल्की है हीलियम। ठीक है, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन है? अक्रिय गैस है। विज्ञापन, साइन बोर्डो और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? नियॉन है ना। और कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा है? तो रेडॉन है कैंसर के लिए, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका अधातु का नरे अकेडमी 2.0 पे। अगर इसी तरह चाहते हैं कंटिन्यू वीडियो, तो आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और ये रिमाइंडर बुक का धाकड़ जो कि हर एग्जाम में निकालने का वादा करता है नरे अकेडमी, तो आप चाहे तो इस पर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। आपको नए तरीके से नए टीचर की आवाजों में, नए नए रूप में, नए अंदाज में, अपनी भाषा में मिलता रहेगा, फन के साथ, मस्ती के साथ और कॉमेडी के साथ भी, क्योंकि आपको पढ़ना है फन से, क्योंकि याद होगा फन से, सीरियस पढ़ने से कोई याद नहीं होता। इसलिए मस्ती से पढ़े और रिजल्ट निकालें। जय हिंद, जय भारत।